एवरीवन, तो फाइनली हम लोग आज एसएसटी के जो टॉप 140 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सीरीज वो लेकर आ गया हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। क्या कह रहा है? भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय कृषि के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 1 नंबर में कह रहा है भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। सही बात है, भारत के जो लोग हैं वो अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है। दूसरा कह रहा है सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता। जो भारत के लोग हैं वो सिंचाई करने के लिए वो वर्षा जल पर ही निर्भर रहते हैं। तीसरा है कृषि के वैज्ञानिक तरीके का नहीं बल्कि पुराने तरीकों का प्रयोग करना। कह रहा है जो कृषि के वैज्ञानिक तरीका है ना उसका उपयोग ना करना बल्कि पुराने तरीकों का प्रयोग करना। चौथा है कृषि के उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। कह रहा है उसका आंसर इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधा था, क्योंकि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, कुछ क्षेत्र में अपने अधीन कर चुका था, उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। मेटरनिक के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। जो मेटरनिक था उसके डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। तो कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि पर, अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर है। यानी कि अधिकांश जो लोगों की आय है वो कृषि से ही आती है। देखिए इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इन जीवन यापन कृषि से होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। कह रहा है जो कृषि है ना वह राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है और उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से ही होती है, इसलिए कृषि के विकास के आधार भी कहा जाता है। चौथा है भूकंप और सुनामी को परिभाषित करें। किसको किसको परिभाषित करें? तो भूकंप और सुनामी को। तो भूकंप कह रहा है पृथ्वी को अचानक कांपने की घटना को भूकंप कहते हैं। कह रहा है पृथ्वी के अचानक कांपने की घटना को भूकंप कहते हैं। और सुनामी समुद्र में अचानक ऊंची तरंगें उत्पन्न ही सुनामी कहलाती है। अब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन में उसे वैसी संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सके। जैसे जो सूर्य की प्रकाश आज हमें मिल रही है वो कल भी मिलेगी। जो पवन ऊर्जा यानी कि जो हवाएं हमें मिल रही है वो कल भी मिलेंगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो हम लोग देखेंगे विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है।
कह रहा है विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। जैसे गेहूं से चावल बदलना। पहले के ज़माने में क्या था, जे लोगों के पास इतना पैसा की कमी थी, इतना भुखमरी थी, अगर कोई धान उपजाता है और कोई गेहूं नहीं उपजाता है तो गेहूं देकर धान लेना, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर कोई चीज़ खरीदना रहता था तो धान लाद कर ले जाकर देता था लोग, तब वो वस्तु उसको मिल पाता था, उससे बहुत कठिनाई होती थी। अब मुद्रा का खोज हो गया है, इसलिए कुछ राहत हुआ है लोगों को। दूसरा कह रहा है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि खेतों की खेती की जाती है। कह रहा है जो पर्वतीय ढाल है कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेतों की जुताई कर कृषि की जाती है, तो इसके खेतों की आकृति समोच्च रेखाओं की तरह दिखाई देती है, इसलिए इस प्रकार के कृषि को क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं 2 उपायों को उल्लेख करें। जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से, कह रहा है जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। कह रहा है जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के जो भूपटल होता है उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बचाव के निम्न उपाय है। 1 नंबर है भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना। दूसरा है इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, यानी कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर भूकंप अचानक आती है तो हम उसे किस तरह बचाव कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ। देखिए 8 क्वेश्चन मैं आज SST का लेकर आया था, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन था 2024 जो बोर्ड एग्ज़ाम 10th का देने वाले हैं उन्हीं के लिए। तो आराम से इसको याद कीजिए, और अगर इसको PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपया पे कीजिए। मेरा फ़ोनपे नंबर चलता है 91 133 58 982। इसी से फ़ोनपे नंबर है, फ़ोनपे चलता है, इसी पे करें 49 रुपया, और इसको PDF के रूप में आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू।